हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चली है कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्लास का हम लोग आज पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका बच्चों आपको हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि ये क्लास में वही सवाल मैं आपको लेकर आता हूँ जो अक्सर पेपर में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देर किए वीडियो को लाइक और शेयर हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जिसको जरूरत है, जिसको ईमानदारी से जो तैयारी कर रहा है 100%। क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए ये मौका एक ही बार मिलता है, क्योंकि इसका फॉर्म सिर्फ लाइफ में एक ही बार भर सकते हो। अगर आपने ये पेपर निकाल लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा सब सुधर जाएंगी। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। थर्टीन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे हम 1657 को भाग दें और भाग देने पर हमें शेषफल 6 बचे। वहीं पर हम उसी संख्या से 2037 को भाग दें और भाग देने पर 5 बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? पहले इसका मतलब समझ लो। सवाल का मतलब है एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे हम 1657 को भाग दें और भाग देने पर हमारा शेषफल यहाँ पे 6 बचे। और इसी संख्या से हम 2037 को भाग दें और इसको भाग देने पर हमारा शेषफल 5 बचे। तो बताओ ये संख्या कौन सी है? और वो भी बड़ी से बड़ी, उससे बड़ी और कोई संख्या भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सवाल पूछा है तो आपको क्या करना है और कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी हैं आपकी, जैसे कि 1657, इस संख्या में से आपको जो शेषफल आ रहा है इसको भाग करने पर, जैसे कि यहाँ पर 6 आया था, इसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 5 6 1। उसके बाद जो दूसरी संख्या हमारी 2037, इस संख्या में से भी माइनस कर देंगे इसके शेषफल को। माइनस करेंगे शेषफल तो ये आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, 3 0 2। ये 2032 और ये 1651। अब ये जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इन दोनों संख्याओं का, ये जो हमारी दोनों संख्या आई, इन दोनों संख्याओं का मास आएगा HCF। तो उसके लिए हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1651 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। और 127 तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, 127 से ही कटेगा एक बार। तो ये आपके गुणनखंड हो गए 1651 के 13 गुणा 127। अब हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 2032 के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2032। और देखो ये सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 2 छिक 12। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचा हमारा 1, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर हम इसको 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सते 14। और 127 तो किसी से नहीं कटता, तो 127 आपका 127 से कटेगा, 127 कम 127। अब हमें यहाँ पे 2032 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं। 2032 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 127। अब यहाँ पर बच्चे हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है ये 13 गुणा 127 और इसके हैं 2 गुणा 2 गुणा 127। अब इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हमारे जो गुणनखंड कॉमन आएंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है? 127 है, तो यही इनका मासा हो जाएगा HCF। कितना? 127। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 127 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जब भी आपसे पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचे, तो पहले दी गई संख्या में से हम उस शेषफल को माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्रमशः जो भी संख्या उनको माइनस करने पर जो संख्या आएगी उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालकर उनका मासा निकाल लेंगे, और जो हमारा मासा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको शेषफल ना दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में शेषफल नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या दी है उनका ही मासा निकाल लेंगे, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जिससे वो पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। एक घनाभ की विमाएं, ये लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। जब भी घनाभ की विमाएं कही जाए तो हमारे साथ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही दी जाती है, और इसका आयतन पूछा है। तो आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना। लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 5। 10 से 80 पंजे 400, तो उत्तर हो जाएगा 400 घन सेंटीमीटर।
400 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक डॉलर 83 रुपए का है तो 4150 में कितने डॉलर खरीदे जा सकते हैं। तो बच्चे देखो, यहाँ पर एक डॉलर है 83 का और 4150 में, यानी कि डॉलर और रुपए में एक संबंध है। आपको इतने रुपए में कितने डॉलर होंगे। तो अगर हमें डॉलर की संख्या निकालनी होगी तो डॉलर बराबर लिखेंगे हम कुल रुपीज को भाग करेंगे एक डॉलर में रुपीज। एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं उससे। तो टोटल रुपीज है हमारे पास 4150, इसको भाग करेंगे हम 83 से। अब यहाँ से 83 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83 पंजे होता है 415। तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर एक पैटर्न, ये भी सवाल आपका पेपर में आता है, इसमें हमें पैटर्न पहचानना होता है कि भाई बताओ अगला पद हमारा कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो एक पहले हमें 9 दिया, फिर 15 और फिर 21। तो हमें पहले एक संबंध ढूंढना पड़ेगा कि भाई पहले पद से दूसरा आया कैसे। तो यहाँ पे 9 से 15 आया, तो 9 में हमने 6 प्लस करे तब जाके हमें 15 मिला, और 15 में हमें प्लस 6 किए तो 15 5 20 और 21 आया। अब अगले दो पद, तो 21 में अगर मैं फिर से 6 प्लस करूंगा तो 21 और 6 मेरा 27 आएगा, और इसी पैटर्न के अनुसार अगर मैं 27 में 6 प्लस कर दूंगा तो मेरा 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो आपके पेपर में इस तरह का पैटर्न देगा, कभी वो प्लस में दे देगा, कभी माइनस में, कभी गुणा या भाग। इस तरह से हमें पहले ढूंढना होगा जो दिए हुए पद हैं उनमें क्या संबंध है, और जो वो संबंध आपने ढूंढ लिया फिर उसी संबंध के अनुसार आप अगले पदों को निकाल कर रख दोगे। अगला प्रश्न देखिए, जो 200 मीटर लंबी और 150 मीटर चौड़ी जमीन के चारों ओर 2 बार बाड़ लगाना चाहता है, उसे कुल कितने तार की आवश्यकता है। यानी कि एक किसान है, उसके पास एक ये खेत है, और ये खेत जो है वो 150, ये 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबाई है इसकी, और साथ ही अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दी है 150 मीटर। इस खेत के ये 2 बार बाड़ लगाना चाहता है, पहले एक बार और फिर एक बार फिर से। देखो जब एक चक्कर लगाएगा बाड़ का, वो एक चक्कर किसके बराबर होता है। कभी भी किसी भी फील्ड का अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो वो एक चक्कर उसकी जो चारों तरफ की माप होती है, ये परिमाप, उसके बराबर होती है। और ये खेत कैसा है, आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर दी है। तो एक चक्कर में जो इसकी टोटल लंबाई होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी, परिमीटर के बराबर। और जो परिमाप होता है आयत का वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ पे एक चक्कर में कितनी बाड़ का खर्च वो लगेगा, टोटल तार कितना लगेगा उसका निकाल लेंगे। 2 गुना लंबाई हो जाएगी 200 और चौड़ाई हो जाएगी 150। इसको प्लस करेंगे, 2 गुना 200 और 150 को हम जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 700। तो एक चक्कर में हमें 700 मीटर तार लगेगा, लेकिन वो तो 2 बार बाड़ लगाना है, 2 चक्कर तार बाड़ के लगाने हैं। तो 2 गुना और परिमाप आया हमारा 700, तो 700 दूनी 1400। तो इस पर 2 बार बाड़ लगाने में 1400 मीटर तार लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपको ये भी कर सकते हो भाई 200 मीटर इधर तार लगेगा, 200 इधर, और 150 इधर है तो 150 इधर। आप ऐसे भी प्लस कर सकते हो, 200 200 आपका कितना हुआ 400, और 150 150 हुआ 300, और 400 300 700, तब भी आंसर सेम ही आएगा। या फिर लगातार आप किसी भी खेत की चारों बाउंड्री को अगर नापते हो तो वो भी उसका परिमाप ही होता है। अगला प्रश्न है आपका, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, एक अभाज्य में नहीं आता है। तो 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो कुछ ऐसी होती है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो टोटल अभाज्य संख्या हमारी ये होती है 1 से 50 तक के बीच, यानी कि ये संख्या किसी से भी नहीं कटती, किसी के पाड़े में नहीं आती। तो हमारे पास जो टोटल संख्या होंगी वो होंगी 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो टोटल 15 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप इसको पेपर में याद भी करके जा सकते हो ताकि आसानी से आप उत्तर लगा दो। और अगर आपसे 1 से 100 तक पूछ ले, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या पूछ ले तो वो होती है 25, ये याद रखना पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने भी अंक की हमें बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 5 की चाहिए तो 9 को 5 बार लिख दो, वही 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। और 4 अंकों की छोटी संख्या अगर पूछी है तो आपको क्या करना है, पहले 1 2 3 और चौथे पे आपको 1 लगाना है। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर आपको बताना है।
तो अब हम इनको माइनस करेंगे, 9 9 9 9 में से 8 और 9, तो इनका अंतर हो जाएगा 98,999। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 6 अंक की बताओ बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो कैसे बताओगे? बस आपको कुछ नहीं करना, 9 को 6 बार लिखना है, 9 को 6 बार लिखना है, ये 6 अंकों की बड़ी संख्या। और आपसे कहा जाए बताओ भाई 3 अंकों की छोटी संख्या, कितने की? 3 अंक की। तो 3 अंक की छोटी संख्या लिखोगे तो 2 जीरो, उसके बाद 1 लिख दोगे तो 3 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया 1/2 1/3 1/6 -1 का मान क्या होगा? तो आपको सबसे पहले जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे लगाना है 1। उसके बाद जो नीचे के हर हैं जैसे 2 3 6, इन सब का एलसीएम लेना है आपको। 2 3 6 और 1 का एलसीएम लोगे। एलसीएम 2 एकम 2, 3 2 तिया 6 और 1, फिर आप इसको 3 से काटोगे, 1 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1। तो फाइनली आपका जो एलसीएम आया वो आया 2 गुणा 3 बराबर कितना? 6। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे के हर है 2 3 6, इन सबको हटा के नीचे की तरफ 6 लिख लेना है। अब आपको देखना है यहाँ पे इसके नीचे कितना है? 2 2 के पाड़े में 6 कितनी बार? 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6, तो 1 भी 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। फिर 3 से 6 देखेंगे कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा 2 बार, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 6 से 6 एक बार, 6 एकम 6, और 1 से 6 हमारा 6 बार कटेगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम देखो 3 2 5 और 1 6, कितना हुआ? 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 6, 6 में से 6 गया आपका 0/6 बराबर में 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पार्ट नंबर सेकंड कैसे लगा? और यही वो सवाल है बच्चे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे 100%। कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। साथ ही आप क्वेश्चन नंबर शायद 11 छूट गया। 11 देखो 5 किलोग्राम और 20 ग्राम का योगफल ग्राम में कितना होगा? तो बच्चे मैंने आपको बताया था 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो बच्चे 5 किलो में हो जाएगा, 5 की 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ग्राम में है पहले से उसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5000 प्लस 20, और 5000 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 5020 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो सेम ऐसा ही जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो एक के आगे 4 जीरो लगाएंगे, यानी कि 10,000 आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंक बार हम 9 9 लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 10,000 में से 9,999 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये मौका हर बच्चे को नहीं मिलता है नवोदय में पेपर देने का, तो इसमें आप जी जान लगा दो। आपने एक बार ये पेपर निकाल लिया, आपकी दिशा दशा सब बदल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।